अस्सलाम वालेकुम। आज हम लियो तॉलस्टॉय की कहानी तीन प्रश्न या तीन सवाल पढ़ेंगे। लियो तॉलस्टॉय एक महान रूसी उपन्यासकार थे। उनका जन्म रूस के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी जीविका का प्रारंभ रूसी सेना के एक सैनिक के रूप में किया और क्रीमियाई युद्ध में भाग लिया, किंतु मन की शांति खोजने वाले इस लेखक की शीघ्र ही युद्ध से आरुचि होने लगी। संपन्न परिवार के होते हुए भी ये धन दौलत त्याग कर गरीबों की सेवा में जुट गए और जीवन पर्यंत इसी काम में जुटे रहे। इनके द्वारा रचित उपन्यास वॉर एंड पीस एंड अन्ना कारेनिना श्रेष्ठ विश्व साहित्य में गिने जाते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है, किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किनकी नहीं, संसार में सबसे उत्तम कार्य कौन सा है। अतएव उसने अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी कि दो पुरुष इन तीन प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बुद्धिमान पुरुष आ आकर राजा को इन प्रश्नों के उत्तर देने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने से पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूची पत्र बना लेना चाहिए। किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना असंभव है। मनुष्य को चाहिए कि वृथा समय ना गवाए, जो कर्तव्य हो सदा उसे करता रहे। किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों ना हो, वह अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनसे सम्मति लेनी चाहिए। इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना पड़ता है, सभा में उन पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता और करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है। ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है। इसी प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए, कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना इत्यादि। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसे ही मिला। कोई कहता था पदार्थों में विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था शास्त्र विद्या, कोई बताता था पूजा पाठ। राजा को कोई भी उत्तर ठीक मालूम ना हुआ। पास ही जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था। राजा ने विचारा कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों का उत्तर पूछें। साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था। इसी कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा। साधु बहुत दुबला और कमजोर था और फावड़ा चलाते हुए हाँफता था। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे तीन बातें पूछने आया हूँ। पहली बात ये कि मैं काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूँ। दूसरी बात ये कि मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और तीसरी बात ये कि संसार में सबसे उत्तम कार्य कौन सा है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता रहा। राजा, महाराज, आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया, स्वयं जमीन पर बैठ गया। राजा दो क्यारियां खोद चुका तो रुक गया। फिर अपने तीनों प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया हाँ और फावड़ा लेने को हाथ पकड़ा दिया, लेकिन राजा ने फावड़ा न दिया और खोदता ही रहा यहाँ तक कि सांझ हो गई। तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज, मैं तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूँ। साधु बोला, देखो, कोई भागा आता है। राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है। उसने अपने पेट को हाथ में दबा रखा था और उसके हाथों के बीच से रक्त बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने देखा कि उसके पेट में बड़ा गहरा घाव है। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपने दुपट्टे को उस पर बांध दिया। रक्त बहना बंद हो गया। कुछ समय बाद मनुष्य को सुधाए। उसने पानी मांगा। राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्य अस्त हो गया। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया और वहां उसे चारपाई पर लिटा दिया। घायल आदमी को नींद आ गई। थकावट के कारण राजा भी तुरंत सो गया। भोर होने पर उठा तो घायल ने कहा, राजन, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा, क्षमा कैसी, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मनुष्य ने कहा, आप मुझको नहीं जानते मगर मैं आपको जानता हूँ। आपने मेरे भाई का धन छीन लिया था, इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूंगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण मैं जंगल में छिप गया था।
आपके सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझे गोली मार दी। मैं भागकर यहाँ आया। यदि आप मेरा घाव बंद न करते तो मैं अवश्य मर जाता। और आपने मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर रहूंगा। आप मुझे क्षमा कर दें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा और उसकी सेवा करने के लिए अपने नौकर बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रणाम, आज्ञा कीजिए। साधु ने कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका। राजा मैंने कहा, मैं नहीं समझा। साधु, देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती नहीं खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो ये मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता। तुम पछताते कि मैं साधु के पास ही क्यों न ठहर गया। इसलिए उचित समय वह था जब तुम धरती खोद रहे थे, और उचित मनुष्य मैं था, और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके बाद जब ये मनुष्य आया तो उचित समय वह था जब तुम उसके घाव की मरहम पट्टी कर रहे थे। इसके घाव को ढकना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश ये है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल ही पर हमारा अधिकार है। संकट के समय जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए और कोई मिले अथवा ना मिले। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के लिए ही मनुष्य इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करता है।